हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 शीर्षक है कर्मयोग, श्लोक क्रमांक 13। पीछे तक आवाज आ रही है सबको साफ? पीछे तक साउंड आ रही है? आ रही? हरी बोल कहां से आया? अच्छा, पीछे। श्लोक क्रमांक 13 स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? ठीक है, मेरे पीछे दोहराएं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराएं। मेरे पीछे बोलिए। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को, अशिनः खाने वाले, संतः भक्तगण, मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं, सर्व सभी तरह के, किल विषय ही पापों से, भुंजते भोगते हैं, ते वे तू लेकिन, अघम घोर पाप, पापाह पापीजन, ये जो पचंती भोजन बनाते हैं, आत्मकारणात् इंद्रिय सुख के लिए। अनुवाद। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता का यह है। मेरे पीछे दोहराई अनुवाद। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.38 कहा गया है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत गण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनाओं के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वो किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये आज का जो श्लोक है भगवद गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप में से बहुत भक्तों ने पहले इसके विषय में सुना भी होगा। इसमें बताया जा रहा है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो कैसे केवल यज्ञ में अर्पित किए हुए भोग को ही प्रसाद समझकर बाद में ग्रहण करते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले तो लोगों का यही प्रश्न होता है कि भगवान को भोग अर्पित करने की आवश्यकता ही क्या है, क्यों किया जाए। और आप लोग जानते भी होंगे कि पूरे विश्व में हरे कृष्ण आंदोलन इस्कॉन केवल 2 कारणों की वजह से प्रख्यात है, फेमस है। ठीक है, आपने वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे, बहुत भक्तों को देखा होगा, विदेश के वीडियोस देखे होंगे। यहाँ पर आप देखते हैं सबसे प्रमुख जो इस्कॉन की 2 गतिविधियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रख्यात हैं, वो है सबसे सर्वप्रथम हरिनाम संकीर्तन, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जिसकी वजह से लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं वो है प्रसाद। सबसे प्रमुख गतिविधि अगर इस्कॉन की हरे कृष्ण आंदोलन की है तो वो कीर्तन और प्रसाद, ठीक है। और सामान्यतया जो भी इस्कॉन में जुड़ते हैं, हरे कृष्ण आंदोलन में भगवान के भक्त बनते हैं, केवल इन्हीं 2 कार्यों के लिए बनते हैं, कीर्तन और प्रसाद के लिए। लेकिन भगवान के भक्त इतने चालाक होते हैं, उन्हें पता है कि अगर केवल कथा रखेंगे तो उसमें कोई भी नहीं आएगा, है कि नहीं। और अगर कीर्तन और प्रसाद नहीं रखेंगे तो लोगों का शुद्धिकरण भी नहीं होगा। लेकिन केवल कीर्तन और प्रसाद खाएंगे तो चेतना शुद्ध नहीं होगी, तो बीच में कथा की भी जरूरत है। लेकिन अगर किसी को कीर्तन और प्रसाद चाहिए तो उसको लेक्चर में बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कूपन वगैरह नहीं मिलता। खैर हमारे यहाँ तो कूपन नहीं होता है जनरली, बाकी इस्कॉन के मंदिर में जहाँ संडे प्रोग्राम होता है कूपन केवल उनको मिलता है जो लेक्चर में आते हैं। नहीं तो अन्यथा लोग क्या करते हैं कि कथा के पश्चात पहुंचते हैं प्रसाद के टाइम पे, जो सामान्यतः लोग करते हैं। और ऐसा मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं भी यही करता था पहले कि केवल प्रसाद के समय हम पहुंचा करते थे। क्योंकि देखिए कितना ही अच्छा वक्ता हो,
ज़्यादा नहीं जलाता है ना, एक आध घंटे से ज़्यादा, मतलब फिर बोर हो जाते हैं फिर कि अब ठीक है बहुत हो गया, बैठा नहीं जाता ज़्यादा। तो सबसे प्रमुख गतिविधियां इस्कॉन की हरिनाम संकीर्तन, जिसमें कि लोगों को मजा आता है। लेकिन किस किस को मजा आता है कीर्तन करने में? हरि बोल। 7 बजे जो आरती होती है, किस किस को याद है? देखिए यहां पे 75% लोगों को ये पता ही नहीं है कि 7 बजे होता क्या है, लेकिन मजा आता है क्योंकि कीर्तन चल रहा है, मजा आता है, सब नाच रहे हैं तो हम भी नाच लेते हैं इस प्रकार से, क्योंकि से कि सब आनंद में रहना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद। लेकिन आप लेक्चर में अगर नहीं आएंगे और केवल प्रसाद में आएंगे तो आपको बोलेंगे क्या प्रभु जी सीधे प्रसाद में आते हो। तो वो इज्जत बचाने के चक्कर में लोग कथा भी सुन लेते हैं, चाहे कोई भी दे रहा हो, और किसी को याद नहीं रहता कि किसने पिछले संडे क्या कहा था, है कि नहीं। तो सबसे प्रमुख गतिविधियां ये जो हरे कृष्ण आंदोलन की हैं, भगवत गीता वही बता रही है इस श्लोक में, भगवान यही बता रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन क्या है? इस कलयुग का यज्ञ। और प्रसाद क्या है? उस यज्ञ में अर्पित होने वाला भोग, जो कि हम बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, है कि नहीं। सबसे, और पूरी दुनिया में इस्कॉन, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप कभी विदेश वगैरह जाएंगे तो देखेंगे, सबसे प्रमुख गतिविधियां जो लोगों को पसंद आती है यही आती है। हरिनाम संकीर्तन, हमारे भक्त निकल जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा जब होती है, आपने देखा होगा, रथ यात्रा निकलती है, प्रसाद बंटता है, कीर्तन होता है, और धमाकेदार कार्यक्रम, मतलब, है कि नहीं। किसी को कुछ याद नहीं रहता लेक्चर वगैरह किसका होगा, हमने क्या सुना है, बस रथ यात्रा चल रही है, मजा आ रहा है। विदेश में भी, पूरे विश्व में आप जहां भी जाएंगे, सबसे प्रमुख गतिविधि जो इस्कॉन की है वो है हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद। और इसी आधार पर श्रील प्रभुपाद ने इस इस्कॉन की स्थापना की, है कि नहीं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद यही कहा करते थे और यही किया करते थे वास्तव में। तो ये इतना महत्वपूर्ण है हरिनाम संकीर्तन और ये प्रसाद का जो हमारा कार्यक्रम है, कि अधिकतर जो भक्त हैं वो केवल हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद की वजह से ही भक्त बन रहे हैं। और हम सब उसी श्रेणी के हैं, हार्डली किसी को कुछ समझ में आता है, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि भक्त जो हैं वे, उनका स्वभाव क्या बताया गया है श्लोक में? यज्ञ शिष्ट अशिनः संत। ध्यान से सुनिएगा, यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ में अर्पित होने वाला, अशिनः मतलब केवल वही खाने वाले, उन भक्तों को कहा जाता है संत, है कि नहीं। देखिए साधु वो होता है जिसका चरित्र शुद्ध होता है, और संत वो है जिसका हृदय शुद्ध है, दोनों में अंतर है। खैर साधु बनना ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में, चरित्र शुद्ध करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उसके पश्चात हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेना ये अपने आप में उपलब्धि है। तो इसलिए प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि संत होते हैं भगवान के भक्त, क्या करते हैं? वे संपूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। अच्छा, आप में से किस किस को लगता है कि हमने थोड़ा बहुत पाप तो जीवन में किया होगा, भले 2% किया है, ठीक है। कम से कम यहां आने के बाद आपकी ये इच्छा है कि हमें अब पूर्ण रूप से पाप से शुद्ध हो जाएं, पाप मुक्त हो जाएं। अब हम वही करने आते हैं ना कि भगवान का नाम लेंगे, यही ऑफर दिया जाता है ना आपको, एक बार भगवान का नाम लेंगे पाप दूर हो जाएगा, है कि नहीं। भगवान के दर्शन करेंगे पाप दूर हो जाएगा। तो क्या लालच है वैदिक शास्त्रों में नियम पालन करने का? पाप से मुक्ति। लेकिन पाप से मुक्ति पुण्य की वृद्धि के लिए नहीं। श्रील प्रभुपाद शास्त्रों में बताया गया है कि इस भौतिक जगत में पुण्य कमाना भी एक पाप है, ठीक है। आप चाहे इस जगत में पुण्य करें या पाप करें, दोनों ही खराब हैं। क्यों? क्योंकि पाप करेंगे तो भुगतेंगे, और पुण्य करेंगे तो क्या होगा? तो भी भुगतेंगे, वो चाहे स्वर्गलोक में भुगते हैं या कहीं भी भुगते हैं, है कि नहीं।
तो यहां पर अनुवाद में क्या बताया गया है कि पाप से मुक्त होने के लिए भक्त क्या करते हैं? केवल और केवल जो यज्ञ में भोग लगाया हुआ आहार है उसी को ग्रहण करते हैं, जिसे प्रसाद कहा जाता है ना। तो इसलिए इस्कॉन को विश्व में, भारत में नहीं, ये दूसरे देशों में, विश्व में इस्कॉन का नाम रखा गया है किचन रिलीजन। समझ में आया क्या मतलब? किचन रिलीजन मतलब ये इस्कॉन वाले ऐसा धर्म है इस्कॉन या हरे कृष्ण आंदोलन, पूरा धर्म रसोई पर आधारित है कि प्रसाद नहीं मिलेगा तो शायद कोई प्रोग्राम ही नहीं आए, है कि नहीं। इसे कहते हैं किचन रिलीजन। प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण चीज है भाई, क्योंकि भक्ति का जो पथ है, बहुत ध्यान से सुनिए, हमें लगता है कि अगर हम भक्ति में आएंगे तो क्या होगा, हमारे इंद्र तृप्ति में कुछ कमी हो जाएगी। आज समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बाहर के लोग कार्यक्रम में क्यों नहीं आना चाहते? चलिए आपसे प्रश्न पूछते हैं, हाथ उठा के जवाब दीजिएगा। आप अगर लोगों को इस्कॉन के प्रोग्राम में लाना चाहते हैं, आपसे बोलते होंगे ना कि आप अपने रिश्तेदारों को लाइए, घर वालों को लाइए, मित्रों को लाइए, तो आप लाना चाहते हैं, लोग क्यों नहीं आना चाहते? बताइए क्या कारण रहता है? कौन बताएगा? क्या कारण रहता है लोग प्रोग्राम में आना नहीं चाहते, या भक्ति नहीं करना चाहते, या माला स्टार्ट नहीं करना चाहते? बताइए क्या कारण रहता है? क्या सुना है आपने? आपको क्या लगता है? हाँ, नियम बहुत सारे हैं, ठीक है, और क्या लगता है आपको? किसी को आप बुलाएंगे तो वो क्या रीजन देगा? या आपको खुद को क्या लगता है कि क्या छूट जाएगा आपका ज्यादा करेंगे तो? हाँ, बाबा बन जाएंगे, ठीक है, और कुछ? लोग क्यों डरते हैं यहां पे आने से? अच्छा, प्रसाद के अलावा, प्रसाद के लिए सब आना चाहते हैं, सामान्यतः लोग क्यों डरते हैं भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से? क्या लगता है आपको? और कोई जल्दी बोलिए, क्या लगता है क्यों ऐसा? अरे बताइए। हाँ हाँ हाँ, संसार में पीछे रह जाएंगे, ओके, और कुछ? पैसे नहीं कमा पाएंगे, और कोई? बोलिए बोलिए, और बोलते जाइए, अपने मन की बात निकालिए। हाँ 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 हाँ, जो गलत काम हम मजे कर रहे हैं वो छूट जाएंगे। अब जैसे आप इस्कॉन में आने लगेंगे, आप भक्तों के संपर्क में आ जाएंगे, तो आपको बोला जाएगा कि आप 2 माला करिए, 1 माला करिए, 2 माला करिए। फिर आप में से किस किस ने प्रश्न पूछा है कि प्रभु जी, माता जी, माला कब करनी चाहिए? पूछा है किसी ने? कब करना सही रहेगा माला? पूछा है किस आप में से किस किसने कि माला कब करनी चाहिए? फिर आपसे क्या उत्तर दिया जाता है आपको? क्या उत्तर देते हैं हम? सुबह माला करनी चाहिए। अब आपसे बोल दिया जाए सुबह माला करनी चाहिए कब? आप जब स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले, काम पे जाने से पहले आप आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट माला करें। सुबह आपको उठना है 6 बजे, अब लेकिन आप उठते ही 8 बजे हो, तो इसकी वजह से आपको 6 बजे उठना पड़ेगा, तो वो एक सर दर्द, सुबह जल्दी उठा देंगे। आप इस्कॉन के प्रोग्राम में आने लगे, सब लोग आपको जाने लगे, ये प्रभु जी हैं, ये माता जी हैं, आप आने लगे बढ़िया धोती कुर्ता गोपी ड्रेस पहन के, तिलक लगा के। अब आप मुझे बताइए कि आप किसी दिन किसी भक्त को थिएटर के पास दिख गए, टॉकीज के पास, वो प्रोग्राम में आ रहा है संडे में, आपने बोला हम नहीं आ पाएंगे, बारिश का मौसम हो रहा है, मुझे जुकाम हो गया। फिर आप उसी भक्त को या प्रभु जी या माता जी को दिख जाओ थिएटर के पास में पिक्चर देखने, तो क्या हम जा पाएंगे फिर? तो इसी डर की वजह से लोग क्या करते हैं, भक्ति में नहीं आना चाहते। उन्हें लगता है हमारे मजे बंद हो जाएंगे, अब मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, है कि नहीं। ये मैं आपको कैसे बता रहा हूं, मेरा खुद का अनुभव भी है। अब ऐसी यूनिफॉर्म पहन ली है कि कहीं कुछ नहीं कर सकते अब, क्योंकि बाहर के व्यक्ति भी जानते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक बार हमारा एक मित्र है पुराना जो कॉलेज में था,
अभी यूएस में है, टेक्सास में। तो इस्कॉन के भक्तों का स्टैंडर्ड देखिए, बाहर वालों को ही पता है। भक्त एक बार को भूल जाता है तो वो भक्ति भक्ति से दूर चला गया, ठीक है, लेकिन कंठी माला नहीं छोड़ी उसने। उसे लगा कंठी माला कम से कम मैं नालायक हूं, तुलसी माला तो बचा लेगी मुझे कम से कम। तो वो गया अमेरिका में, अपने कॉलेज के पास एक शॉप थी स्टारबक्स नाम से। आपको पता है स्टारबक्स अगर क्या होता है? कॉफी बहुत फेमस है स्टारबक्स की। तो वहां स्टारबक्स की कॉफी लेने गया वो, और वहां काउंटर पे एक विदेशी आदमी था। उसने उस विदेशी आदमी से बोला कि एक कॉफी बना दे भाई। उसने पैसे दिए, उसने कॉफी बनाई, प्लास्टिक का बड़ा डब्बा, ऊपर ढक्कन लगा के मस्त, जो विदेशों में जैसे कॉफी पीते हैं लोग। कॉफी दी उसको। अब जब इसने कॉफी ली, वो विदेशी आदमी कॉफी दे रहा है, ये कॉफी ले रहा है, उस विदेशी आदमी, वो विदेशी है, अमेरिकन है, उसने देख लिया कि इसे गले में कंठी माला है। उसने कॉफी वापस ले ली। उसने बोला कि तुम तो इस्कॉन वाले हो ना, तुम तो भोग लगा के खाते हो। उसने कहा अरे भैया मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं चाहता, मुझे कॉफी दे दे मेरी। वो कहते नहीं तुम तो भोग लगा के खाते हो, तुमने माला पहन रखी है, मैंने तो ऐसा ही सुना था, तुम इस्कॉन वाले बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाते, तुम्हें ये कॉफी नहीं पीनी चाहिए, कॉफी तमोगुणी होती है। उसको कॉफी वाले ने ज्ञान दे दिया। तो वहां से निकला कि और बेइज्जती हो, उससे पहले मैं वहां से चला जाता हूं। तो इस भय की वजह से कि हम आगे पाप नहीं कर पाएंगे, हमारी इंद्र तृप्ति में रुकावट आ जाएगी, लोग भक्ति नहीं करना चाहते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए आपसे ईमानदारी से प्रश्न पूछता हूं, हम चाहते हैं कि नहीं कि हमारी इंद्रियों की जो इच्छा है वो पूर्ति हो जाए करे और हमें मजा आएगा, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। हमारी इंद्रियां बनाई किसने? भगवान ने। तो इंद्रियों को आनंद भी कौन देगा? भगवान ही दे सकते हैं। याद रखिए ये नियम, याद रखिए ये सिद्धांत। समझ में आ रहा है? इंद्रियां भगवान के द्वारा बनाई हुई हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। और इंद्रियों को, हमको, हमारे मन को केवल भगवान ही संतुष्टि दे सकते हैं, इसलिए उनका नाम है गोविंद। गोविंद नाम के दो मतलब हैं, गाय को आनंद प्रदान करने वाले, गोमाता को आनंद प्रदान करने वाले, दूसरा इंद्रियों को आनंद देने वाले। तो समझने वाली बात, सिद्धांत यहां पर यह है कि आप अगर भक्ति करेंगे, हम सब अगर भक्ति करते हैं और हमारी इंद्र तृप्ति जो कि हमें लग रही है कि हमारी खुशी है, इसमें बाधा बन जाएगी, तो हम आपको गारंटी से बोल सकते हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं निश्चित रूप से कि अगर आप भक्ति करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करेंगे, आपके मजे, आपका आनंद कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि अब आपको आनंद आपकी इंद्रियां नहीं दे रही हैं, अब आपको आनंद कौन देगा? इंद्रियां बनाने वाले भगवान ऋषिकेश, है कि नहीं? इसीलिए भक्ति में आने पर आनंद की कमी नहीं होती है, आनंद बढ़ता ही है, आनंद बढ़ता ही जाएगा। अन्यथा कोई कितना ही खुश हो अपने जीवन में, कितना ही पैसे वाला हो, कितने ही उसके पास सुख सुविधाएं हो, कितने ही उसके पास संसाधन हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपने कभी नहीं देखा होगा जो डेली नाचता है कि नहीं? चाहे वो बॉलीवुड में कोरियोग्राफर क्यों ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो डेली डांस करता है। लेकिन वो डेली नृत्य नियम रूप से कौन करते हैं? भगवान के भक्त करते हैं, क्योंकि वो आनंद में होते हैं। और सोचिए, डेली डांस करना, वो भी एक ही गाने पे, है ना? एक ही गाने पे हर दिन उसी समय उसी स्टाइल में उसी स्टेप पे उन्हीं लोगों के साथ बार बार नृत्य करना। क्या बाहर ऐसा संभव है? बाहर लोग बारात में नाचते हैं, संगीत में नाचते हैं, गाना बदलते हैं बार बार, हाँ है ना? एक गाने पे नहीं नाचेंगे, तीन चार एक साथ रखेंगे कि बोर ना हो जाए, है कि नहीं? लेकिन भक्ति में आप देखेंगे ऐसा नहीं होता। भगवान के भक्त ऐसा नहीं करते।
क्यों वे नृत्य कर पाते हैं? क्योंकि वे भगवान के संपर्क में आ गए हैं और असीमित आनंद है उनके जीवन में। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? गोविंद। एक बार श्रील प्रभुपाद के एक भक्त थे, श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य, उन्हें बाहर चॉकलेट खाने की बहुत आदत थी। आप में से बहुतों को होगी, मैं हाथ नहीं उठवा रहा क्योंकि मुझे भी थी, है कि नहीं? कभी चलते फिरते किट कैट खरीद लेना, डेयरी मिल्क खा लेना, एक्लेयर्स उस समय आती थी, अभी पता नहीं आती है कि नहीं, है कि नहीं? ये सब चॉकलेट वगैरह खाने की बहुत आदत थी अच्छी खासी। अभी भी कभी कोई ला के दे देता है तो, लेकिन अभी लगभग बंदी, कब सालों हो गए कब से नहीं किया है। शिल प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनको चॉकलेट खाने की बहुत आदत थी। शिल प्रभुपाद ने उनसे कुछ सामान मंगाया। ध्यान से सुनना है, ये गजब घटना है। शिल प्रभुपाद ने उनसे सामान मंगाया। हम मंगाते ना लोगों से कि बाजार जाके ये ले आओ, दुकान से जाके ये ले आओ। शिल प्रभुपाद ने उनसे कुछ मंगाया। शिल प्रभुपाद ने जो पैसे लक्ष्मी दिया, उन्होंने शिल प्रभुपाद का सामान तो खरीद लिया और उन्होंने अपने पैसे से अपने लिए कुछ चॉकलेट भी खरीद ली। ठीक है, चॉकलेट रख ली उन्होंने इस जेब में, ऊपर जेब होती है ना, यहां उन्होंने चॉकलेट रख ली लंबी लंबी बढ़िया, और शिल प्रभुपाद के लिए सामान रख लिया। शिल प्रभुपाद के कमरे में गए, उन्होंने कहा शिल प्रभुपाद हम आपके लिए सामान लेकर आ गए। शिल प्रभुपाद ने कहा दैट इज वेरी नाइस, और उन्होंने शिल प्रभुपाद के टेबल पर सामान रख दिया, पैसे भी रख दिए बचे हुए, और शिल प्रभुपाद को उन्होंने दी दंडवत। जब उन्होंने शिल प्रभुपाद को दंडवत दी, शिल प्रभुपाद की जय, उनकी जेब से सारी चॉकलेट बाहर। अब सोचिए, शिल प्रभुपाद आसन पर बैठे हैं, उन्होंने प्रणाम किया, सारी चॉकलेट जेब से बाहर शिल प्रभुपाद जी के सामने। अब शिल प्रभुपाद जी चॉकलेट को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, चॉकलेट को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, है कि नहीं? ऊप्स मोमेंट। उनको लगा कि आज मर गया, आज मर गया, आज गड़बड़ हो गई। उनको लगा आज शिल प्रभुपाद मुझे भगाएंगे कि निकल, पहली फुर्सत में निकल, भाग यहां से, तुम जैसे लोगों की इस कौन में जगह नहीं है। शिल प्रभुपाद उनसे कहते हैं बड़े प्रेम से कि तुम्हें ये खाने की आदत है? तो कहते हैं हाँ, पहले हम बहुत खाते थे। शिल प्रभुपाद ने कहा अगर मैं तुमको कुछ इससे अच्छा खिलाऊं तो क्या तुम ये छोड़ दोगे? उन्होंने कहा हाँ। समझ रहे ना? शिल प्रभुपाद ने कहा इससे अच्छा कुछ खिलाऊं तो छोड़ दोगे क्या? उन्होंने कहा हाँ शिल प्रभुपाद, छोड़ देंगे। शिल प्रभुपाद ने कहा ओके देन आई विल मेक यू समथिंग। शिल प्रभुपाद ने उनके लिए किचन में जाकर खुद अपने हाथों से आटे का हलवा बनाया, प्योर गाय के घी में। आटे का हलवा लेडीज को पता है बहुत समय लगता है बनने में, उसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, एकदम ब्राउन कलर का घी टपकता हुआ शिल प्रभुपाद ने उनके लिए हलवा बनाया, भोग लगाया, और शिल प्रभुपाद ने एक दोने में उनको रख के दिया कि नाउ टेस्ट दिस। उन्होंने वो हलवा खाया और वो प्रभु जी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा स्वाद कभी जीवन में आया ही नहीं था मुझे, जो हलवा उन्होंने खाया। अब देखिए उसका स्वाद उन्हें क्यों आया? क्यों आया? भोग नहीं लग, शिल प्रभुपाद के हाथों का बनाया हुआ। आप समझ रहे हैं? शिल प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त के हाथ का कुछ बनाया हुआ और उन्हीं के द्वारा भोग लगाया हुआ, वो उन्होंने खाया। उन्होंने उसी दिन से वो सब आदतें पुरानी वाली छोड़ दी। सोचने में लग सकता है कि हमारी बहुत चीजें छूट जाएंगी, लेकिन आप विश्वास करें, आपको, हम सबको इतना आनंद मिलेगा, हम सबको, हमारी इंद्रियों को इतना आनंद मिलेगा कि आप दुनिया के सारे आनंद भूल जाएंगे, आपको किसी चीज में रस नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए हमें लगातार ये करते रहना पड़ता है, थोड़ी तपस्या हमको लगेगी, है कि नहीं? इसलिए हमें लगता है कि हमारा खाना पीना सब बंद हो जाएगा। लोगों को डर लगता है बार, हमारा इस्कॉन वाले हमारा प्याज लहसुन छुड़वा देंगे, हमारी चाय छुड़वा देंगे, फिर हम आईपीएल नहीं देख पाएंगे, फिर हम मूवी नहीं जा पाएंगे, फिर हम हमारी मर्जी की चीज़ें नहीं पहन पाएंगे, हमारा हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा। एक बार हम ये बता चुके हैं यहाँ पे बहुत बार, कॉलेज के एक स्टूडेंट को एक भक्त प्रसाद दे रहे थे, कॉलेज का बच्चा था वो।
उसको दोने में प्रसाद दिया, खिचड़ी खाई होगी ना आपने, खिचड़ी, खिचड़ी प्रसाद दिया कि आप ये प्रसाद लीजिए, वो बोला मैं नहीं लूंगा। कहता है कि आप लोग अपने प्रसाद में कुछ मिलाते हो, आप लोगों के प्रोग्राम के बाद कोई प्रसाद खा लेता है उसे कुछ हो जाता है, और सबसे बड़ा डर तो यह है कि उसके बाल भी झड़ जाते हैं। तो आपके जैसा हेयर स्टाइल हमको नहीं चाहिए। वास्तव में कुछ मिलाते नहीं है उसमें, वो क्या है, यज्ञ शिष्ट है, वो यज्ञ में भोग लगाया हुआ प्रसाद है, वो आहार है। ऐसा आहार भक्तगण ग्रहण करते हैं, है कि नहीं। समझने वाली बात यह है कि हमारे आनंद में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि जिन्होंने इंद्रियां बनाई हैं हम उन्हीं की सेवा करेंगे, वास्तव में इंद्रियों को उसी से संतुष्टि मिलेगी। अन्यथा आप दुनिया में कुछ भी प्रयास कर लें, वो चाहे खाने के लिए हो, देखने के लिए हो, सुनने के लिए हो, एक समय बाद आप दुखी हो जाएंगे। किसी का भी अनुभव पकड़ लें आप, श्रीमद् भागवत में ऐसे ऐसे राजाओं की कहानियां हैं, मैं पूरी कहानियां तो नहीं बताऊंगा आपको, ऐसे ऐसे राजाओं की कहानियां हैं जिन्होंने अप्सराओं से शादी की, उनके साथ अनंत काल तक भोग भी किया, उसके पश्चात वो ये कह रहे हैं कि मैं कैसे पशु समान भोग करता रहा, इसमें मुझे कोई आनंद नहीं मिला। तो चाहे आप कुछ भी करते रहें, इस दुनिया का भोग विलास समय समय पर बदलता रहता है, क्षणिक है, हर समय बदलता रहता है। लेकिन भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान के प्रसाद में जो आनंद है उसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। और विशेष रूप से जो प्रसाद है वो भगवान की भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अभी तो हमारे पास बहुत व्यवस्था है, सेंटर बड़ा है, तो अच्छा प्रसाद आप लोगों को मिलता है। जब हम पुराने समय जाया करते थे सेंटर में, मोहन श्याम प्रभु जी के घर पे सेंटर था, पता नहीं आप में से कौन लोगों ने वो देखा भी होगा कि नहीं, किस किसने देखा है वो पुराना पुराना केंद्र, है ना। तो वहाँ बहुत कार्यक्रम तो ऐसे होते थे कि इतने सारे लोग नहीं आते थे, 15-20 वंदना कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे बस। प्रसाद में क्या मिलता था, एक केला एक संतरा, लेकिन वो भी प्रसाद है, वो भी भगवान को भोग लगाया हुआ होता था। तो वही और भी चीज़ें बनती थी, बहुत कुछ बनता था, बहुत, हमने भी बहुत प्रसाद खाया है, खाया है, पैक किया है, जेब में भर भर के ले के सर। और मजे की बात यह है कि एक बार एक भक्त अपने प्रवचन में बता रहे थे कि वे एक कॉलेज हॉस्टल में प्रचार कर रहे थे। ये कहानी ये बतलाएगी कि कैसे आप भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है। उस कॉलेज हॉस्टल में नियम ये था कि जैसे प्रोग्राम में जो लोग आएंगे उनको प्रसाद मिलेगा, लेक्चर में जो आएंगे कीर्तन करेंगे प्रसाद मिलेगा, और हॉस्टल में जाएंगे जो जो व्यक्ति एक एक माला करेगा उसको प्रसाद मिलेगा, एक एक दोना में खिचड़ी या हलवा या पूरी सब्जी ऐसा देकर आया करेंगे, ठीक है। पूरे हॉस्टल में ये बात फैल गई कि जो माला करेगा उसको प्रसाद मिलेगा। अब कुछ कुछ लोग 2 माला 4 माला 8 माला करते थे, उनको प्रसाद मिलता था। एक लड़का था, उसे पता है मिनिमम माला कितनी करनी है, एक, तो एक माला करूंगा और मेरे लिए प्रसाद आ जाया करेगा कमरे पे। तो वो 4 साल एक माला करी उसने। उससे बोलते थे माला बढ़ाओ, बोले नहीं टाइम नहीं है। क्यों वो माला क्यों नहीं बढ़ा रहा था, क्योंकि एक माला पे प्रसाद तो मिल रहा है, तो प्रसाद लेता था, ना लेक्चर जाता था, ना कीर्तन में जाता था, ना माला बढ़ाता था, ना किताब पढ़ता था, ठीक है। दोना लेता था, प्रसाद खाता था, मस्त रहता था, खुश हो जाता था, प्रसाद मिल गया। और माला कितनी करेगा, एक। वहां से निकल गया, वो भक्त वक्त नहीं बना उस समय। फिर एक बार ये जो भक्त हैं 20 साल बाद अमेरिका गए प्रचार करने के लिए। तो वहां ये ऐसे ही सत्संग में बैठे थे, लेक्चर दे रहे थे, 200-300 कुछ लोग थे। वो पीछे से दौड़ता हुआ आता कि अरे प्रभु जी मुझे पहचाना क्या। अब इनको याद नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति कौन है यार। उसने याद दिलाया कि प्रभु जी मैं वही हूं, मैं एक माला करता था केवल प्रसाद के लिए, मैंने कभी माला नहीं बढ़ाई, मैंने कभी भक्ति नहीं की, मैंने कभी सत्संग में नहीं किया, लेकिन मैं एक माला करता था, आप मेरे पास आते थे प्रसाद देते थे, तब प्रभु जी को आया हाँ तू तो वही नालायक है।
प्रसाद के चक्कर में तूने माला नहीं बढ़ाई और प्रसाद के चक्कर में एक माला भी करता रहा। बोले अब क्या हो गया? उसने कहा प्रभु जी मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर मेरी नौकरी लगी, फिर मैं अमेरिका आया, मैंने मास्टर्स की, मैंने सोचा विदेश में पढ़ लूँगा तो खुश हो जाऊँगा, लेकिन मैं परेशान हो गया। फिर मुझसे किसी ने बोला पीएचडी कर लो, तो मैंने पीएचडी कर ली, मुझे तब भी आनंद नहीं मिला। फिर मेरे घर वालों ने कहा शादी कर लो, फिर तो और राधे राधे। फिर बच्चे हो गए कि संतान उत्पत्ति हो जाएगी तो खुशी मिलेगी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हैरान परेशान मैं अमेरिका में लॉस एंजलिस की सड़कों पे घूम रहा था, तो मैंने भक्तों को देखा संकीर्तन जाते हुए। फिर मुझे याद आया ये तो वही लोग हैं जो मेरे हॉस्टल में आते थे, मैं एक माला करता था, एक दोना प्रसाद मुझे मिलता था, है कि नहीं? फिर मैंने सोचा मैंने बहुत गलत किया इन लोगों के साथ, इनको बेवकूफ़ बनाया, दोबारा जुड़ता हूँ। मंदिर में गए, दोबारा पूछा कि क्या करना पड़ेगा, तो फिर उन लोगों ने बोला कि आप माला करिए और प्रसाद लेना ही। बोले नहीं नहीं और भी करना है मुझे। उन्होंने कहा कि आप फिर 16 माला करिए। उसने 16 माला चालू कर दी। फिर वो बता रहा था कि अब मैंने दीक्षा ले ली है श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज से। कहने का अर्थ ये है कि आप भगवान को शुरुआत में बेवकूफ़ बनाएं, केवल प्रसाद खा के जाएं, फिर वो प्रसाद आपका जब पचेगा ना, तब ऐसा पचेगा कि सब मिटा देगा, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है कि नहीं? टाइम बम है वो, टाइम बम है वो, टाइमर लगा हुआ है उसमें 6 साल 5 साल, और जब वो फटेगा तब आपके साथ क्या होगा पता नहीं, है कि नहीं? तो सोच समझ के प्रसाद खाएं। ऐसा नहीं है कि आप खा के निकले बस हमने तो बेवकूफ़ बना दिया इस्कॉन वालों को, हम तो लास्ट लास्ट में आए पूरी सब्जी खा के निकल लिए। ऐसा नहीं होता, है कि नहीं? जो सबसे बड़े बेईमान हैं उनके साथ बेईमानी नहीं करते। तो भगवान हमारे ऐसे ही हैं। श्रील प्रभुपाद इसी प्रकार से भक्तों को जो है भक्तों के साथ छल कपट किया करते थे। उस समय जब श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की तो एक शब्दावली इस्कॉन में बहुत फेमस थी। नया नया इस्कॉन है जो भारत में नहीं स्थापित हुआ है लेकिन विदेशों में है। उस समय इस्कॉन में एक शब्द बहुत फेमस था, इस्कॉन बुलेट्स। किसे पता है इस्कॉन बुलेट्स क्या थी? इस्कॉन बुलेट्स क्या होती हैं? किस किस को मालूम है? भक्तों को मालूम है। नए में से किसी को मालूम है क्या इस्कॉन बुलेट क्या होती है? नहीं नहीं, इस्कॉन बुलेट, बुलेट बुलेट बुलेट, बंदूक वाली बुलेट। इस्कॉन बुलेट कौन बताएगा? हाँ जी। नहीं, प्रसाद में क्या? हाँ हाँ जी, गुलाब जामुन। तो होता था ये कि श्रील प्रभुपाद नए नए लोगों को बुलाते थे 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क, वहां लेक्चर होता था, ऐसा ही प्रवचन कीर्तन और लास्ट में प्रसाद। अब कीर्तन जब प्रभुपाद जी बोलते थे विदेशियों को कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो सब ऐसे ही चरसी गंजेड़ी नशा करते थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। प्रभुपाद जी की जो इंग्लिश भी थी वो भी हिंदी और बंगाली के साथ चटनी थी वो, जो इंडिया के लोगों को, हमारे इस्कॉन के भक्तों को समझ में नहीं आती। अगर आप प्रभुपाद का प्रवचन सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। विदेशियों को भी समझ में नहीं आता था, उन्हें एक चीज पता थी बस कि स्वामी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है, और प्रोग्राम के एंड में क्या मिलेगा? प्रसाद। और श्रील प्रभुपाद ने उनके लिए बनाया पहले दिन फीस्ट, पूड़ी आलू की सब्जी, मतलब प्रॉपर भंडारा। ये कहां की न्यूयॉर्क की बात है, 1966। श्रील प्रभुपाद ने उनके लिए बनाए पूड़ी, आलू की सब्जी, गोभी के पकौड़े, ठीक है, मीठे सेव की चटनी। ये आइटम लिखे हुए हैं, श्रील प्रभुपाद ये बनाते थे। और साथ में इस्कॉन की गोली, इस्कॉन बुलेट जो था, गुलाब जामुन, छोटे छोटे गुलाब जामुन। इन विदेशियों ने जब गुलाब जामुन मुंह में रखे, गुलाब जामुन तो फैल गया मुंह में इनके। इन लोग को नशा चढ़ गया गुलाब जामुन का कि भाई ये क्या चीज है, ऐसा कभी कुछ खाया नहीं। मांस मदिरा पीते हैं, उनको टेस्ट ही नहीं है इस चीज का। उन्होंने गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन पिघल गया, गरम गरम उनके ऊपर तलवे पे चिपक गया वो। उनको आनंद आ गया, भाई ये क्या चीज थी। अब उनको चढ़ गया नशा कि ये बढ़िया आइटम है। आप सोचिए श्रील प्रभुपाद ने ड्रग्स छुड़वा दी उन लोगों की। भारत में लोगों की चाय नहीं छूट रही कि हमारा सर दर्द होता है, हमें लू लग जाएगी, हमारा सर दर्द हो रहा है,
श्रील प्रभुपाद ने उन लोगों का नशा छुड़वा दिया, है कि नहीं? और जब वो अपने माता पिता को छोड़कर मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी के पास रहने लगे, ठीक है। थोड़े समय तो उनको अच्छा लगता था, फिर उनको समझ में आता था कि यार अपन से नहीं हो पाएगा ये सब, जल्दी सोना जल्दी उठना, 2 घंटे बैठ के माला, फिर ये लोग बैठ के प्रवचन सुनाते हैं, प्रवचन हमसे झेलते नहीं है कि नहीं? धोती कुर्ता पहनना, ये क्या है, चद्दर जैसे ड्रेस है ये, तिलक लगाना, फिर बोल रहे हैं ये सर भी गंजा कर लो, नहीं ये सब नहीं होगा। अब हम वापस जाते हैं, तो वो वापस जाना चाह रहे हैं, वापस जा रहे हैं वो। फिर लेकिन श्रील प्रभुपाद ने क्या किया था, जैसे ये मंदिर है, यहाँ एक अलमारी है बड़ी, अलमारी के अंदर इतनी बड़ी बरनी रखी रखी हुई थी कांच की, जिसमें क्या भरे हुए थे, गुलाब जामुन, अलमारी में यहीं रखे हुए हैं। आप सोचिए यहां अगर एक ऐसी बरनी रखी हो तो सब ईमान धर्म भूल जाएंगे लोग। उसमें गुलाब जामुन भरे हुए हैं, जैसे ही कोई जाना चाहता कि मैं जा रहा हूं इस्कॉन से, मुझे नहीं रहना यहां पे, सुबह उठा देते हैं, माला करवा देते हैं, ये सब हमें नहीं करना। जैसे ही जा रहा, उसकी नजर पड़ी गुलाब जामुन पे, उसने सोचा कि एक काम करता हूं, एक खा लेता हूं फिर निकलता हूं। तो उसने अलमारी के पास गया, उसने डब्बा खोला, एक गुलाब जामुन ताजा ताजा रखा हुआ चाशनी के साथ, बुड़ुक अंदर, उसको मजा आ गया। फिर वो सोचता था, जो जाने वाला है भक्ति से, वो सोचता था एक काम करता हूं, एक दो और ले लेता हूं, आज रुक जाता हूं, कल चला जाऊंगा। कल फिर जाने का प्रयास, फिर गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन फिर अंदर, कल चला जाऊंगा। ऐसे करते करते जीवन भर वहीं अटक गया वो। ऐसा कई भक्तों के साथ हुआ करता था, इसलिए उसको कहा जाता था इस्कॉन बुलेट, है कि नहीं? कि बंदूक की गोली छाती पर लगे, हो सकता है आदमी बच जाए, लेकिन ये वाली अगर आपके अंदर गई तो गेम खत्म, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। तो सोच समझ के प्रसाद खाएं, है कि नहीं? क्यों ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि भगवान के द्वारा भोग लगाया हुआ आहार है वो, और अगर कोई व्यक्ति वो खाता है, ग्रहण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें, वास्तव में जो वैष्णव आचार्य हैं, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद ने भक्ति का मार्ग, जीवन की सफलता का मार्ग हमारे लिए इतना आसान कर दिया है। हर व्यक्ति अपना जीवन सफल बना सकता है, उसे कुछ भी नहीं करना है, केवल भगवान के नाम का जप करना है, और घर पर भगवान को जो आप खाते हैं वो भोग लगाना है। कई बार लोग क्या करते हैं कि खुद बना रहे हैं पिज्जा पास्ता, भगवान को क्या दे दिया, वो चिरौंजी, एक कटोरी में चिरौंजी, आधा कप दूध, कि हमारे ठाकुर जी को भोग लग रहा है, हम क्या खा रहे हैं, पिज्जा पास्ता। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को तो पिज्जा पास्ता नहीं लगा सकते ना, हम पिज्जा खाएंगे और ठाकुर जी को दूध दे देंगे, दूध और 2 पार्ले जी के बिस्किट, हमारे भगवान जी यही खाते हैं। अरे ऐसा नहीं करना है, किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? जो भी आप ग्रहण करें, जो शाकाहारी भोजन ग्रहण करें, वो भगवान को अर्पित करें, भोग लगाएं, है कि नहीं? भगवान को भोग लगाने के बाद जब आप उसको खुद ग्रहण करेंगे और अपने परिवार को देंगे, आप देखेंगे कि सबकी चेतना में असीमित परिवर्तन आएगा। यह भगवान के केवल प्रसाद का महत्व है। अभी इसके महत्व पे मैं जाऊंगा तो असीमित महत्व है पुराणों में, शास्त्रों में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ज़्यादा हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि इतना आसान ये पथ बना दिया है श्रील प्रभुपाद ने। केवल इतना सा अगर हम करते हैं, हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, हमारा चरित्र शुद्ध हो जाएगा। केवल हमें यह करना है, भगवान को भोग लगाना है जो भी। और श्रील प्रभुपाद ने जो किताब है एक, श्रील प्रभुपाद की पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, उसमें एक व्यक्ति हैं जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं श्रील प्रभुपाद का, जिनका नाम है बॉब कोहेन। वो श्रील प्रभुपाद से प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी, ये भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए? अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि प्रभु जी हमें मंत्र तो ज्यादा आते नहीं है, आपको आते होंगे, हमें तो नहीं आते, हम भगवान को भोग कैसे लगाएं? भगवान को भोग केवल और केवल अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए लगाना है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपने अपने बच्चे के लिए कुछ बनाया, या आप अपने बच्चे के लिए कुछ लाए, वो बच्चा, वो बालक या बालिका वापस अपनी माँ को खिलाए,
है कि नहीं? तो कैसा लगेगा, किस किस को अच्छा लगेगा? आपने कुछ किसी बच्चे को कोई गिफ्ट दिया या कुछ खाने को दिया, वो आपको वापस देता है कि नहीं पहले आप खाओ। ये क्या है? ये प्रेम का आदान प्रदान है। बच्चे को कोई मंत्र जाप करने की आवश्यकता है कि अपनी मम्मी को कुछ खिलाएगा तो मंत्र जाप करेगा 2-3 ओम स्वाहा, तब उसकी माँ खाएगी? नहीं। उसकी माँ क्यों ग्रहण करेगी? बच्चा जो दे रहा है वो ये सोच के कि हमने इसके लिए लाया था और इसके अंदर ये भाव है, ये पहले हमें खिलाना चाहता है, मतलब इसके जीवन में इससे ज्यादा प्राथमिकता ये हमको देता है। ये प्रेम के भाव से माँ या पिता ग्रहण कर लेंगे, भगवान को हमें यही करना है। श्रील प्रभुपाद ने कहा भोग लगाने के लिए मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, भगवान के सामने भोग लगाएं और भगवान के सामने बस इतनी कृतज्ञता व्यक्त करें कि हे भगवान, आपने ये भोजन मेरे हिस्से में दिया, उसी के लिए धन्यवाद। बस भगवान को भोग लग गया, वही भोग अपने आहार में मिला के फिर आप सब जगह प्रसाद का वितरण करें। इतना आसान श्रील प्रभुपाद ने ये जो पथ है ये हमारे लिए बनाया है। अब वास्तव में इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि भगवान का जो प्रसाद अगर कोई व्यक्ति ग्रहण करेगा, उसका मन शुद्ध होगा, उसका चित्त शुद्ध होगा, उसका शरीर स्वस्थ होगा, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी। ये केवल प्रसाद खाने की वजह से होता है, प्रसाद ग्रहण करने की वजह से होता है। श्रील प्रभुपाद ये नियम हमेशा बताया करते थे कि मैं ये निवेदन करता हूँ इस्कॉन के सभी भक्तों से कि जो भी आहार ग्रहण करें वो विग्रह को या जो फोटो है जो भी है उनको भगवान को भोग लगाकर तत्पश्चात ग्रहण करें। ये महत्व है यज्ञ में भोग लगाए हुए आहार ग्रहण करने का। नहीं तो जो केवल इंद्र तृप्ति के लिए, बोलते ना पापी पेट का सवाल, अगर कोई व्यक्ति उसके लिए खा रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो क्या कर रहा है? भगवान क्या कह रहे हैं भगवद गीता में? भुंजते ते त्वघम पापा। ऐसा व्यक्ति केवल पाप का भागीदार है, केवल पाप खा रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले रविवार आपने सुना होगा, कोई अगर देवताओं से सारे उपहार ले रहा है, यज्ञ में वापस नहीं दे रहा है, तो वो कौन है? चोर है। यो भुंगते स्तेन एव सह, वो चोर है। आपने दुकान खोल रखी है, आप सरकार को टैक्स नहीं दें तो क्या करेगी? ईडी रेड मारेगी आपकी, घर पर आकर आपका सारा सामान ले जाएगी। यही देवताओं के साथ सिस्टम है, हमें टैक्स भरना पड़ता है संसाधनों का। लेकिन अगर हम वही संसाधनों से जो भी हमें मिल रहा है वो भगवान को भोग लगाएंगे, अर्पण करेंगे, तो क्या होगा? वो शुद्ध हो जाएगा। वो चाहे हमारा धन हो, चाहे हमारा आहार हो, सबसे महत्वपूर्ण उसमें आहार होता है कि नहीं? शास्त्रों में वो सिद्धांत है, आहार शुद्धौ सत्वौ शुद्धि, सत्वौ शुद्धि ध्रुव स्मृति, है कि नहीं? आहार शुद्ध होगा तो हमारे अंदर क्या होगा? सतोगुण की वृद्धि होगी। सतोगुण की वृद्धि के पश्चात ध्रुव स्मृति, हमारी जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण होगी, तीखी होगी। इंटेलिजेंस विल बी मोर शार्प एंड रिफाइंड। क्योंकि हम नियमित रूप से हर क्षण पाप करते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए हमें भगवान को भोग लगाना ही पड़ेगा। वो चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा आहार हो, चाहे हमारा धन क्यों ना हो, भगवान को भोग लगाना आवश्यक है कि नहीं? मैं आखिरी पॉइंट बता के समाप्त करता हूं। विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि जो घर गृहस्थी में कोई व्यक्ति रहता है तो 5 तरीके से या 5 कर्म करने पर वो हमेशा पाप कर रहा है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। क्या? सबसे पहला एक कर्म जो घर गृहस्थी में, गृहस्थ आश्रम में होता है, जिससे वो पाप का भागीदार बनता है, तो बता रहे हैं विष्णु पुराण में क्या? मसालदानी से मसाले कूटते ना, अभी नहीं कूटते, अभी मिक्सर में चलाते हैं, लेकिन पुराने समय का बता रहे हैं। मसालदानी मसाला कूटने पर जीवों की हत्या होती है, पाप लगता है। दूसरा, वो सिलबट्टे पे कुछ पीसते हैं, अगर जीवों की हत्या होती है, उससे पाप लगता है। तीसरा, चूल्हा जलाने पर आग जलती है, जीवों की हत्या होती है, उससे पाप लगता है। चौथा, झाड़ू, जहां जहां आप झाड़ू मारते हैं, जीवों की हत्या होती है, उससे पाप लगता है। पांचवा, जहां आप पानी भरते ना मटके में या कहीं इधर उधर, उससे पाप लगता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि ये 5 कर्म गृहस्थ आश्रम में ऐसे होते हैं जिनमें पाप लगता ही लगता है, कुछ भी करिए। अब ये तो हम डेली करते हैं, तो क्या करना चाहिए? ये सारे कर्म जिसके लिए भी होते हैं, इन सारे कर्मों का फल किसे देना चाहिए?
भगवान को। अभी मसालदानी तो नहीं है वो, क्या बोलते हैं उसको, मसालदानी बोलते हैं ना, मूसल क्या कहते हैं उसको, ओखली, हैं, मुसड़ कहते हैं ना। तो मिक्सर ग्राइंडर में आप करते होंगे, जो भी कर्म घर में करें आप, जो भी बनाएं, सबसे पहले भोग किसको लगेगा, भगवान को, उसके पश्चात। अच्छा, ऐसा भी नहीं करना है कि भगवान को लगा दिया फिर एक प्लेट खुद की बना ली, नहीं, भगवान को लेने दें प्रसाद 7-8 मिनट, उसके बाद जब आप वो भोग में मिलाते हैं तब वो प्रसाद बनता है, अन्यथा नहीं बनता। कहने का तात्पर्य, निष्कर्ष इस श्लोक का यह है कि अगर हम शुद्ध होना चाहते हैं, भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं, तो हमें हमारा आहार बहुत संयमित रखना पड़ेगा, शुद्ध रखना पड़ेगा, अन्यथा संभव नहीं हो पाएगा। शुद्ध कैसे होगा, जो भी आप खाएं भगवान को अर्पण करें, उसके बाद ग्रहण करें, तब क्या होगा, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, सारे पापों से हम मुक्त हो जाएंगे, और फिर शुद्ध हृदय के साथ हमारी सारी इंद्रियों को भगवान वो आनंद प्रदान कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई एक आध प्रश्न है तो ले सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हम प्रश्न नहीं लेंगे, प्रश्न कैंसिल। तो यहां पर हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।